में देखा, और यह जब उनके ज्ञान में आया तो उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों को दिया। सभा में बैठे हुए सभी लोगों के लिए यह उपदेश दिया, और जब भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से इन उपदेशों से मनुष्यों के मन में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब समौ शरण में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं बचा जिसने या तो सम्यक दर्शन ग्रहण ना किया हो, या अड़ुव्रत ग्रहण ना किए हो, या महाव्रत ग्रहण ना किए हो। जिनकी शक्ति बनी उन्होंने महाव्रतों का पालन किया, जिनकी शक्ति नहीं बनी उन्होंने अड़ुव्रतों का पालन किया, और जिनकी शक्ति नहीं बनी उन्होंने सम्यक दर्शन का पालन किया, अष्ट गुणों का पालन किया। आज रोहतक में 42 वर्षों के बाद यह पंच कल्याणक के महोत्सव में ज्ञान कल्याणक में भगवान ऋषभ देव गंध कुटी पर सर्वज्ञ अवस्था में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। और इस समौ शरण में अनेक भव्य जीव बैठे हैं, सभी दिशाएं भरी पड़ी हैं, और सभी भव्य जीव इस समौ शरण में सोच रहे हैं कि भगवान के उपदेश से आज हमें क्या ग्रहण करना है। जब भगवान का उपदेश होता है तो कोई भी जीव ऐसा नहीं बचता जो कुछ ना कुछ अपने लिए संकल्प लेकर के ना जाए। अनंत वीर केवली की सभा लगी थी और उसमें रावण जैसा भी एक जीव बैठा था। सबने अनेक अनेक तरह के व्रत लिए तो रावण ने भी अहंकार में आकर के एक व्रत ले लिया और उसने अपने मन में विचार कर लिया, मैं कभी पर स्त्री की इच्छा के बिना उससे संपर्क नहीं करूंगा। नियम है, संकल्प है, जो समौ शरण में ले लिया जाता है वह संकल्प ही हमारे लिए बड़ा हो जाता है। और इसी वजह से जब उस रावण ने सीता का हरण भी कर लिया, लंका में उसको रखे रहा, लेकिन इसी नियम का पालन करते हुए वह सीता के शील की रक्षा कर पाया और सीता अपने शील की रक्षा कर पाई। इसीलिए कहा गया कि जो कोई भी जीव शील का, व्रतों का पालन करता है वह दूसरों की आपत्तियों को दूर करता है। भगवान के समौ शरण में कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई नियम ना लेकर के निकलता हो। आज इस रोहतक में न केवल रोहतक के लोग बैठे हैं, आसपास दिल्ली भी है, सोनीपत, पानीपत, आसपास हिसार, हांसी, सब जगह के लोग बैठे हैं। इन सब लोगों के मन में ये विचार आज जरूर आना चाहिए कि हम भगवान के समौ शरण से खाली नहीं जाएंगे, और भगवान के समौ शरण में कम से कम इतना अनुबंध भगवान से करके जाएंगे कि हे भगवान, मैं अपने मन में यह संकल्प करता हूं कि मुझे सम्यक्त की लब्धि प्राप्त हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी भगवान जिनेंद्र देव की श्रद्धा से होती है, और वह श्रद्धा निशंक होकर के मैं पालन करूंगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं होगा। हे भगवान, मैं इस संसार के भोग और इंद्रियों के विषयों की कोई इच्छा नहीं करूंगा। मैं इस संसार में रहते हुए हे भगवान कभी भी
जिन मुनि की देह को देखकर कभी भी ग्लानि नहीं करूंगा। अनेक प्रकार के लोक में चमत्कार होते हैं, उन मूढ़ताओं में नहीं पड़ूंगा। हे भगवान, मैं कभी भी धर्मात्मा जीव के किसी भी प्रकार के प्रमाद को, स्खलन को, दोष को प्रचारित नहीं करूंगा। हे भगवान, मैं अपने साधर्मी भाइयों का हमेशा धर्म में स्थितिकरण करूंगा। मैं अपने समान सभी सधर्मी भाइयों का वात्सल्य भाव रखूंगा और मैं जिन धर्म की प्रभावना में यथा योग्य अपने आप को आगे